हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं जा रही थी 3 फरवरी को सतना, जहाँ था मेरा अवार्ड फंक्शन। और मैं वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड आकांक्षा का। आकांक्षा केवट, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आज बता दे रही हूँ। मेरी इंस्टा फ्रेंड है और मैं उसका वेट कर रही थी कब आएगी कब आएगी। मैं सिरमौर चौराहे पे खड़ी थी, तो फाइनली मुझे पता चला कि वो आ गई। तो चलिए मिलवाते हैं आप लोग से भी। तो मैं जा रहे काजू पास। ये देखिए, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा, जो कि मेरी इंस्टा की फ्रेंड और बहुत ही अच्छी है। मतलब इसका स्वभाव नेचर बहुत है। तो अब हम लोग दीदी का वेट कर रहे थे और दीदी आ गई थी, जिनके साथ हम लोग सतना जाने वाले थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लग गया। तो मैं 7 बजे गाँव से निकल गई थी और फिर यहाँ 10 बजे रीवा पहुंची। फिर दीदी ने 12 बजा दिया। फिर हम आकांक्षा और दीदी निकल पड़े सतना के लिए। और जीजू हैं आगे जो गाड़ी चला रहे हैं। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के दरबार कर रहे थे। करेगा एक्चुअली सच बताऊं आपको, मैंने दीदी से भी पहली बार मिला, तो फिर आकांक्षा से भी मैंने पहली बार ही मिला था। पहले मैं कभी भी नहीं मिली थी इन दोनों लोग से। तो हम लोग सब लोग मिले और फिर सतना निकल पड़े, क्योंकि अवार्ड फंक्शन था और हम लोग का टाइमिंग दिया गया था 12 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग 12 बजे यहाँ से ही निकले थे। बट एक्चुअली वहाँ पे हम लोग को जाने के बाद भी पता चला कि अभी कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हुआ। वहाँ से बार बार फोन तो आ रहे थे कि कब तक में आ रहे हो, कब तक में आ रहे थे जो फ्रेंड लोग थे, तो फोन तो बट कार्यक्रम वहाँ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी हम लोग रीवा में थे, तो रीवा से निकल रहे थे। मुझे ये नहीं पता कि ये लोकेशन कहाँ की है, क्योंकि मुझे याद ही शायद तक ये सब्जी मंडी साइड की ही लोकेशन है। अब पता नहीं एक्चुअली ये लोकेशन कहाँ की। तो अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। जीजू गाड़ी चला रहे थे, तो हम लोग धीरे धीरे जाके पहुंच गए। एक्चुअली हम लोग 1 बजे पहुंच गए थे, बट ज्यादा भी लोग नहीं आए थे। इवेंट शुरू नहीं हुआ था, शुरू होने वाला था। सब लोग बैठे थे, जितने भी क्रिएटर थे यहाँ, बहुत बड़े बड़े बहुत दूर दूर से क्रिएटर भी आए थे। तो देख सकते हैं आगे आकांक्षा और दीदी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ, उधर अमृता दीदी लोग हैं और SBRT की टीम है। सब लोग मतलब जितने भी कलाकार हैं हमारे रीवा के, इंदौर के और सीधी सतना शहडोल, मतलब जहाँ जहाँ के वो थे पूरे। मतलब ये अवार्ड फंक्शन का ही नाम था मध्य प्रदेश क्रिएटर अवार्ड। पूरे मध्य प्रदेश के क्रिएटर यहाँ उपस्थित हुए थे और हम लोग भी बैठे थे। बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था। फिर गाना हो रहा था, म्यूजिक हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा हम लोग को वो बोरिंग लग रहा था क्या करें। और सिक्योरिटी तो इतनी टाइट थी बाबा, इतनी टाइट थी कि क्या बताऊं। मतलब जिनके पास गेट पास नहीं वो अंदर नहीं आ सकता था। हम लोग के पास गेट पास था, हम लोग को बुलाया गया था एक्चुअली, तो हम लोग गेट पास दे के आ चुके थे अंदर और बैठे थे कार्यक्रम। बट आपको मैं एक बात बता दूं, हम लोग का नंबर आया था रात के 8 बजे। सो गाइस मैं बहुत थक गई थी, मैं बहुत गुस्सा कर रही थी, मैं बार बार फोन लगा रही थी। जो वहाँ पे दीदी लोग थी, जो टीम मेंबर थी, मैं सबको फोन लगा, मैं बोल रही थी मैं घर जा रही हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं 120 किलोमीटर दूर से आई थी। मेरे घर से सतना 120 किलोमीटर दूर पड़ता है। सो गाइस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, बहुत लग रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैं बैठी थी। फिर अमन भैया की एंट्री हुई। अमन भैया अपनी मम्मी को साथ में लेके आए थे, उन्होंने पूछा। फिर अमन भैया बता रहे थे क्या है कैसे है। एक्चुअली इनका नाम है अमन मिश्रा जुगाड़ू। मतलब जो ये इवेंट रखे थे मध्य प्रदेश क्रिएटर अवार्ड के जो ऑर्गेनाइजर थे, उनका नाम था अमन मिश्रा उप जुगाड़ू। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे से सिंगर भी आए थे, जो कि बहुत अच्छा धमाल मचा। एक्चुअली मेरे फोन में बैटरी नहीं थी ज्यादा, इसलिए मैं कुछ भी मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आप लोग को सॉरी, बट नहीं दिखा पाई। ये मेरा फोन डेट हो चुका था, मैं सुबह से ही निकल चुकी थी। बट जो भी हुआ मेरे से, मैंने रिकॉर्ड किया और आप लोग तक पहुंचाया। अब देख सकते ये इनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट इतने अच्छे सिंगर है। मैंने जब इनका सॉन्ग सुना, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा था कि मैं जाऊं नहीं कहीं। भले मेरा सर तो बहुत दर्द कर रहा था, बट इतना प्यारा इनका सॉन्ग लग रहा था। यहाँ पे छतरी आ गई थी, सामने इनका फेस नहीं दिख रहा था। बट आगे चलिए, शायद आगे वीडियो में इनका मैंने फेस कैप्चर किया हो, बट मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि मैंने फेस कैप्चर किया कि नहीं। बट सच बताऊं, आपने इनको देखा होगा। मैंने इनसे दोबारा मिला, एक बार मैंने स्नेहा इवेंट रीवा में मिल चुका था, तो इसलिए मैंने दोबारा मिला। और फिर ये नृत्य काटता, ओ माय गॉड, इनका नृत्य को देख के मुझे आनंद ही आ गया। मैं पहली बार कोई क्रिएटर अवार्ड के इवेंट में गई, तो मैं फर्स्ट बार इतना अच्छा मुझे लगा कि क्या बताऊँ। भले मुझे गुस्सा आ रही थी नहीं थे, मतलब अच्छा भी बहुत लगा। इनका नृत्य देख के मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इतना अच्छा नृत्य कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कहाँ से ये सीखी है।
इनसे मिले, बट एक्चुअली ऐसा टाइम नहीं मिल पाया, इनको पहले ही अवार्ड मिल गया था, वो निकल रही थी और हम लोग बाहर साइड थे जब वो थी। फिर हम लोग बाहर साइड आए, हम लोग सोचे चलिए थोड़ी सी रील्स बनाते, वीडियो बना लेते, बहुत अंदर बोर हो रहे थे तो हम लोग आ चुके थे बाहर रील्स बनाई। तो मैं हूँ, डॉली दीदी हैं, बीत सतना, रुचि, ईशु, मतलब जितनी भी क्रिएटर थी जिन दीदी के साथ आए तो, और वहाँ डॉली दीदी के हस्बैंड खड़े थे ऊपर, उधर से जीतू भैया, फिर SBR की टीम आ गई, मतलब जितने भी कलाकार थे हम लोग सब लोग रीवा के बाहर आ चुके थे, रीवा सतना अमर पाटन सब लोग आ गए। और मैं दिखा रही थी, मेरे में बैटरी नहीं थी उस कारण से मैं ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पा रही थी, बट थोड़ी थोड़ी करके आप लोग तक पहुंचा रही थी। दीदी मेरे को बोल रही थी चलो अंदर चलो, मैं बोली आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ, रुक तो जाइए थोड़ी सी। और मैं सच बताऊँ, मुझे दीदी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर यहाँ पे किशन है जो SBR के मतलब मेम्बर है, मुझे ठीक से नाम भी नहीं पता, तो बट ये किशन है मेरी इष्ट में, तो मेरे को बोल रहा था वीडियो मत बनाओ मेरी, बट मैं कहाँ सुनने वाली थी, मैं तो बना रही थी। उधर दोस्त बैठे जो लेके आए थे उन लोग को, बहुत सारे लोग थे। और फिर मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना मतलब बहुत दूर से बैठे हुए, तो हम लोग बाहर ही बैठे थे क्योंकि बहुत अंदर बोर हो चुके थे, हल्ला हो रहा था। तो फिर अंदर अभी भी कार्यक्रम स्टार्ट था। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हम लोग को अवार्ड मिल चुका था, रात को 8 बज गए। तो फिर यहाँ जब हम लोग घर जा रहे थे रीवा, तो देखिए तो रास्ते में रामबन में मेला लगा था, तो मैं आकांक्षा दीदी सोचे चलो मेला करने चलते हैं। तो दीदी और मैं आकांक्षा चल दिए मेला करने, और दीदी ने अपने बेटे के लिए फुटबॉल लिया, बहुत सारी चीजें ली। मैंने भी काला धागा लिया पाँव में बांधने के लिए, क्योंकि नजर बट्टू, क्योंकि मेरा पाँव बहुत दर्द करता है। और यहाँ पे रास्ते में बैलून था, और आकांक्षा बेबी मेरी वीडियो बना रही थी, ये सबको दिखा रही थी। मैं बोली करहिया ले लो दीदी, तो बोली क्या करूंगी कराई। और सच बताऊं, मैंने पहली बार सतना गया था और रामबन भी पहली बार गई थी। अंदर गए बट अंदर वीडियो नहीं बनाए हम लोग। फिर बाहर आके ये दिखा रहे, बहुत अच्छा मेला, बट रात को 8-9 बज गए थे तो मेला सब बंद हो रहा था, बट थोड़ी बहुत जो भी था तो हमने लिया। और यहाँ पे गुलदस्ता बहुत प्यारे प्यारे रखे थे। फिर अभी ये देखो, ये लालची बंदरी है, बोलती मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे एक और आइसक्रीम खानी है। मतलब ये लड़की एक बार आइसक्रीम खा चुकी थी, फिर भी आइसक्रीम का स्टॉल देखी, इसके देखिए पानी आ रहा है। ये देखिए, मैं हम लोग से बोल रही थी आइसक्रीम खानी है, दीदी से बोलते थे, बार बार झाँक रही थी आइसक्रीम वाला, भाई भैया हंस रहे थे ये लड़की क्या कर रही है। मैं बोली नहीं खाना है, चलो चलो, शायद भैया आ गए होंगे, जीजू काल लेके आ गए होंगे, बट वो नहीं आए, तू अंदर ही थे। अब ये बार बार मुझे आइसक्रीम खानी है तो खानी है, चलो, इतना तंग करके, मतलब छोटी बच्ची बन चुकी थी। फिर यहाँ पे गुलदस्ते रखे, बोलती मेरी फोटो खींचो, बोली अच्छा रुको खींचते। तो देखो पोज बना रही है, मैं फिर इसकी फोटो ली वहां पे, मैं बोली ठीक है चलो तुम्हारी फोटो खींचती हूँ। और दीदी यहाँ पे जीजू को कॉल कर रही थी कि प्लीज जल्दी आइए, बाहर लेट हो रहा है। और जीजू पता नहीं कहाँ चले गए थे। और फिर ये लड़की बोलती मैं अब तो जा रही आइसक्रीम खाने, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो बोलती पहले आइसक्रीम खाने से पहले पोज दे दो, गोल गोल घूम लो। मैं बोली ठीक है तुम जाओ घूम लो। और दीदी परेशान हो गई, काहे को जीजू आएंगे गाड़ी लेके। फिर ये लड़की बहुत जल्दी थी इसको आइसक्रीम खाने की, तो ये लड़की पहुंच गई आइसक्रीम स्टॉल पे और मांग रही कि मुझे आइसक्रीम दो। तो भैया बोले कितने वाली, बोली 20-20 वाली दे दो। तो निकलवाई 3 आइसक्रीम निकलवाई, एक दीदी के लिए, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। तो मेरे को भी बोली ले लो, बट मैं बोली नहीं बाबा मेरे को सर्दी हो जाती है। तो मैं सो गाइस दीदी भी खा रही थी और दीदी बोली मेरे को भी सर्दी हो जाती है, मैं भी नहीं खाती बट खा ले रही। आपको बता दूं मेरे साथ एक स्कैम होने वाला, आप लोग देखिएगा। पीछे से एक अंकल आ रहे, मैंने देखा नहीं, वो भी आगे से ना निकल के पीछे, और मैं उनको अड़ गई बोलते बेटा ध्यान से, दीदी और आकांक्षा हंस उसके पागल हो गई। मेरे को बोल दी ये मत डालना, बट मैं सोची चलो डालती हूँ। और फिर सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते हैं, बाय बाय।